पुराणों और शास्त्रों की माने तो भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव एक दूसरे के परम भक्त हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति महादेव को नहीं पूजता या महादेव को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति श्री हरि विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी तरह जो भगवान श्री विष्णु का शत्रु होता है, उसे कभी भी महादेव की कोई कृपा नहीं मिलती। इतनी गहरी श्रद्धा और भक्ति भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव के बीच देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद भी एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने महादेव के ऊपर सुदर्शन चक्र से प्रहार किया था। शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव और श्री कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव और श्री कृष्ण के बीच हुए इसी महासंग्राम के बारे में बताने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच युद्ध होने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वाणासुर ने महादेव की कठोर तपस्या कर उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया, जिसकी वजह से वाणासुर अति शक्तिशाली हो गया और सभी देव, राक्षस व प्राणी उससे भयभीत होने लगे और कोई भी उससे युद्ध करने से डरने लगा था, जिस कारण वाणासुर को अपने बल और शक्ति का अभिमान होने लगा था। कहते हैं कि एक दिन वाणासुर की पुत्री उषा ने रात को सोते समय अपने सपने में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा था, जिस पर उषा अति मोहित हो गई और उसे अपना दिल दे बैठी। उसने अगले ही दिन अपने सपने के बारे में अपनी एक सहेली को बताया। उषा की यह सहेली मायावी विद्या में निपुण थी, इसीलिए उसने अपनी सहेली उषा की सहायता करने के लिए मायावी शक्तियों की मदद से अनिरुद्ध को पलंग सहित उसे उसके महल से चुरा लिया और उषा के कक्ष तक पहुंचा दिया। और फिर जब अनिरुद्ध की आंख खुली तो उसकी नजर उषा पर पड़ी। अनिरुद्ध उषा के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। फिर जब वाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री उषा के कक्ष में कोई पुरुष है, तो वह अपने सैनिकों को लेकर उषा के कक्ष में पहुंचा, जहां उसने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और वो अत्यधिक क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध भी युद्ध में अति निपुण था और जब वाणासुर व अनिरुद्ध के बीच युद्ध हुआ तो वाणासुर के सभी अस्त्र एक के बाद एक विफल होते चले गए, जिसके बाद वाणासुर ने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। जब इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को मिली तो वह भी क्रोधित हो गए और अपनी पूरी सेना को लेकर वाणासुर की राजधानी पहुंचे, जिसके बाद श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। जब वाणासुर को लगने लगा कि वह हार जाएगा तो वह भगवान महादेव का स्मरण करने लगा। वामासुर की प्रार्थना सुनकर महादेव उसके सम्मुख प्रकट हुए और वाणासुर की रक्षा करने के लिए महादेव ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भूमि से लौट जाने को कहा। और जब श्री कृष्ण नहीं माने तो महादेव ने श्री कृष्ण को उनसे युद्ध करने के लिए कहा, जिसके बाद श्री कृष्ण और महादेव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। बहुत समय तक यह युद्ध चला और जब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि महादेव के होते हुए वह वाणासुर को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वाणासुर का पराजित होना मेरे हाथों से लिखा है, लेकिन आपके रहते मैं अपना यह कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महादेव युद्ध भूमि से चले गए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने वाणासुर की चारों भुजाओं को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। अपनी चारों भुजाओं को कटता देखकर वाणासुर का अभिमान भी चूर चूर हो गया और उसने श्री कृष्ण से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और फिर अपनी पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से कर दिया।